ठाकुर जी और श्री जी मेरे चिंतन में वो लोग होली खेलते थे और मैं जो था मैं अपनी श्री जी की तरफ से था। मेरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलूं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे। तो अभी मौसम जो है एकदम ठंडा हो चुका है और मेरे श्री जी की संध्या सेवा करनी है, लेकिन अभी मतलब 4 बज रहे हैं और इतना अच्छा मौसम किया कि मैं बता नहीं सकती। मैं पिक्चर्स जो है लास्ट में मैं अपलोड कर दूंगी। और अभी बारिश आ गई है, मैं छत पे आई हूँ सारे मतलब कपड़े लेने के लिए, जो कपड़े सूखने के लिए डाले हुए थे, तो सारे कपड़े सोची कि मैं छत से उठा लेती हूँ। और बारिश जो है एकदम जोरों से आई हुई है, लेकिन मैंने 2-3 पिक्चर जो है अच्छे से मतलब क्लिक किया है, तो मैं उसको लास्ट में अपलोड कर दूंगी। और बहुत प्यारा मौसम है, एकदम इतना सुंदर व्यू आ रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। प्यारा मौसम एकदम, बहुत ही प्यारा मौसम एकदम है। तो फिलहाल अभी कपड़े सारे उठा लेती हूँ मैं, जितनी भी सूखने के लिए डाली थी, फिर उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ जब मेरी श्री जी की संध्या सेवा रहेगी तब। श्री हरिवंश, तो अभी मैं अपनी श्री जी की संध्या सेवा में आ गई हूँ। और आज जो है मेनली श्री जी की संध्या सेवा में जो भी ये सारी चीज़ें करेंगे। और जैसा मैंने बोला था आपको पिछले व्लॉग में, मतलब कल के व्लॉग में, जैसा आप लोग को पता है कि मैंने कहा था कि आज मैं अपनी श्री जी को श्री हरिदास जी की कथा सुनाऊंगी। तो आज मेनली सिर्फ कथा का ही मैं ये व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जा रहा है। चैंटिंग वगैरह और श्री 84 जी पद गायन वगैरह करने से थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है व्लॉग। तो आज सिर्फ मैं श्री हरिदास जी की ही कथा सुनाऊंगी। और फिलहाल अभी चलते जल्दी से जो जो चीज़ें मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जब मैं अपनी श्री जी को कथा सुनाऊंगी तो उसका ही व्लॉग मैं कैप्चर करूँगी। तो फिलहाल चलते श्री जी को कथा सुनाते हैं। और आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। और थैंक यू सो मच गाइज़ कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं और रिस्पॉन्स इतना अच्छा कर रहे हैं। सब कुछ मेरी श्री जी की कृपा और आप लोग के प्यार और सपोर्ट से हो रहा है। तो मुझे अच्छा लग रहा है ये वीडियोस और ब्लॉग क्रिएट करने में। तो फिलहाल जल्दी चलते हैं बिना ज़्यादा बात किए हुए। तो आज की कथा जो है वो है श्री हरिदास जी की कथा। तो श्री हरिदास जी जो थे वो क्या थे और उनकी कथा में आप दोनों की क्या लीला थी, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो श्री हरिदास जी जो थे वो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा श्री जी और ठाकुर जी आप दोनों के प्रति उनका इतना निस्वार्थ प्रेम और इतनी ज़्यादा आप दोनों की उनके ऊपर कृपा थी। तो आज की कथा जो है उसका प्रारंभ करते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा व्यापारी थे, जो कि इतने बड़े व्यापारी थे कि उनके पास हर चीज़ की मतलब सोना चांदी जेवर सारी चीज़ें एकदम भरी पड़ी थी। और उनके मन में जो थे बांके बिहारी जी हमारे ठाकुर जी के प्रति इतना स्नेह और इतना भाव था कि वो मतलब ठाकुर जी और ठाकुर जी के लिए एक इत्र बनवाए थे। और वो इत्र जो था इतना ज़्यादा महंगा इत्र था कि बस वो इत्र ला सकते थे और कोई इत्र नहीं ला सकता था, इतने बड़े व्यापारी थे वो। तो वो ठाकुर जी के पास वो मतलब इत्र लेके गए और बहुत ही ज़्यादा मतलब भाव से अपने लेके गए। लेकिन जिस दिन वो इत्र की बोतल ठाकुर जी के पास लेके गए थे, उस दिन ठाकुर जी के मतलब दर्शन उनको नहीं हो पाए, क्योंकि दरवाज़ा बंद था। तो मंदिर के पुजारी से पूछे वो कि मतलब ये पट अभी बंद हो गया, ये पट कब खुलेगा? ठाकुर जी के लिए मैं इत्र लेके आई हूँ और ये इत्र बहुत ही ज़्यादा महंगा इत्र, मतलब कि मैं खुद से बनवा के लाया है इसको। तो पुजारी जी बोले कि ठाकुर जी का तो पट बंद हो गया है, अब संध्या समय में या फिर बाद में, इसके बाद विश्राम के बाद ठाकुर जी का पट जो है खुलेगा। तो उनके मन में था कि मैं इतने दूर से लेके आया हूँ और मैं मतलब कैसे ठाकुर जी को ये अर्पित करूँ। तो वो फिर वहाँ से मंदिर के प्रांगण से जब वो निकले, तो फिर उसके बाद रास्ते में जा रहे थे तो एक वृक्ष के पास देखिए कि वहाँ पे हरिदास जी बैठे हुए थे। हरिदास जी बैठ के बस अपने श्री जी और ठाकुर जी को मन ही मन में मतलब लीला उनके मन ही मन में चल रही थी। तो वहाँ पे वो गए और सबसे पूछे कि ये कौन है, तो वो बोले कि ये हरिदास जी है। तो वहाँ पे वो हरिदास जी के पास गए और वो इत्र की बोतल जो है उनके चरण के पास रख दी, उनके चरण के पास रख दिया और बोले कि ये आप ठाकुर जी को अर्पित कर दीजिएगा। तो हरिदास जी जो थे वो इत्र के ढक्कन को खोले और सारे इत्र को रज में मिला दिए, रज में गिरा दिए।
तो रज में जब गिराए तो मतलब कि वो व्यापारी को जो थे, वो व्यापारी को लगा कि इतना मतलब महंगा इत्र इन्होंने जमीन पे कैसे गिरा दिया, रज में कैसे मिला दिया, तो आप ऐसा क्यों किए। तो वो बोले कि तुम ये ठाकुर जी के लिए लेके आए थे ना, तो तुम पहले जाओ ठाकुर जी के प्रांगण में, वहाँ जाओ, वहाँ पे तुमको मतलब इसका प्रमाण मिलेगा। तो बहुत ही दूर से मतलब लोग जो है बाहर निकल रहे थे मंदिर से, और पूरा एकदम मंदिर की सुगंधित जैसा स्मेल, मतलब सुगंध आ रहा था मंदिर से। तो वो लोग बहुत ही बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छा ठाकुर जी के पास से सुगंध आ रहा है। तो व्यापारी दौड़ के गए, जैसे ही दौड़ के गए तो वहाँ पे मंदिर का प्रांगण जो था वो खुला हुआ था, तो खुला था, तो जैसे ही ठाकुर जी के करीब गए तो वही स्मेल, वही सुगंध जो है उनको मिला, जो कि इत्र के बोतल में था। तो वो समझ गए, फिर दौड़ के तुरंत हरिदास जी के पास गए और उनसे पूछे कि ये क्या लीला है। तो वो बोले कि जब तुम इत्र की बोतल मेरे पास लेके आए थे, उस समय मेरे मन में ठाकुर जी और श्री जी, मेरे चिंतन में वो लोग होली खेल रहे थे, और मैं जो था, मैं अपनी श्री जी की तरफ से था, और ठाकुर जी जो थे उनके पास तो गुलाल की थाल थी, लेकिन मेरे श्री जी के पास गुलाल थे ही नहीं, थाल में गुलाल खत्म हो गया था। तो मैंने वो इत्र की सारे ढक्कन खोल के गुलाल के अंदर डाल दी, तो वही ठाकुर जी के ऊपर श्री जी ने गुलाल फेंका, इत्र फेंका, तो वही इत्र की खुशबू यहाँ आ रही है। और इतना ज़्यादा व्यापारी जो है भावुक हो के, इतना उनके नेत्र से अश्रु प्रवाहित होने लगे कि ये कैसी लीला है। तो ये लीला है, आप श्री जी और ठाकुर जी हर रूप में अपने भक्त को दर्शन देती है, हर रूप में उनको अपनाती हैं, जैसे भी जो है सब कुछ आपसे, आप सर्वोपरि हैं। तो आज की कथा जो है संपन्न होती है। जय जय श्री हरि वंश, राधा वल्लभ श्री हरि वंश। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे दिल का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे दिल का मोहन तो दिलदार है। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री। अभी मेरी संध्या सेवा जो है श्री जी की संपन्न हो गई, और आज की कथा भी मैंने सुना दी। और पता है आज कथा में क्या हुआ है कि इतने दिनों से मैं मतलब अपनी श्री जी को कथा सुनाती हूँ, तो आज माई भी मेरे कथा में आई और मतलब उधर बैठ के वो भी सुन रही थी, तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगा। और देखिए हमेशा मैं बोलती हूँ ना, और कुछ नहीं, बस अपनी श्री जी के समक्ष रहना है, जो भी बात है, जो कुछ भी श्री जी से कहना है, बस श्री जी से कहना है, श्री जी के अलावा और किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान से नहीं, बस इन्हीं पे आश्रित रहिए और सदैव नाम जाप करते रहिए। नाम जाप से बढ़ की दुनिया में कुछ नहीं है। नाम जाप कीजिएगा, स्वतः सब कुछ आपको मिल जाएगा, जो भी आपको चाहिए। और जब नाम जाप करने लगिएगा तो आपको किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं होगी सिवाय हमारी श्री जी और ठाकुर जी की, बस उन्हीं की इच्छा रहेगी। तो आज का ये व्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन, हिट लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं आपसे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरि वंश। राधे राधे। जहाँ भी रहिए नाम जाप करते रहिए। और क्या, हमारी माई श्यामा जी को राज।